वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, एफएमएस पे जो जो आवश्यकता हो रही है, नए नए मॉड्यूल या टैब्स शुरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने पिछले वीडियो में एक तो बताया था कि आपको इनकम टैक्स की क्वार्टरली अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका ऑप्शन शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय के जो स्टेटस है कि एम्प्लॉय कहाँ है, उसकी आईडी किस डीडीओ के पास में है, वो भी प्रोसेस या टैब शुरू हो गया है। आप आईडी इंटर करके चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की पोजीशन कहाँ है, एक्टिव है या नहीं है, या उसकी किस डीडीओ के पास में आईडी पड़ी है। एक नया टैब और शुरू हुआ है। खास करके ये समस्या तब आती थी जब किसी कार्मिक की ज्वाइनिंग के लिए किसी एक स्थान से रिलीव करते हैं और सही ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, या गलत अगर ज्वाइनिंग हो जाए, या इस तरह की कोई अगर समस्या हो, तो उसके लिए एक जो नया टैब शुरू हुआ है, यहाँ से मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे आप चेक करेंगे, यहाँ ग्रुप मैनेजमेंट, उसके बाद में यहाँ से आगे जो भी ऑप्शन था, इसमें एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में अलग अलग यहाँ जो मॉड्यूल दिए हुए हैं, इसमें एम्प्लॉय एब्सेंटी, उसके बाद में पोस्ट, और उसके बाद में एक जो ऑप्शन था ट्रांसफ़र वाला, ये जो ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। इसमें पहले दो ऑप्शन थे, ज्वाइनिंग और रिलीविंग का। अब जो तीसरा ऑप्शन शुरू हुआ वो है रिवर्ट ज्वाइनिंग। ये रिवर्ट ज्वाइनिंग का मतलब हो गया कि अगर किसी कार्मिक ने गलत ज्वाइन कर लिया तो उसको आप रिवर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ रिवर्ट ज्वाइनिंग के लिए दो तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मान लो कोई ज्वाइनिंग गलत हो जाती है, उसको रिवर्ट करना है, जैसे पे मैनेजर पे किसी कार्मिक की आईडी ट्रांसफर होने के बाद में उसको रेक्टिफाई करते थे या रिवर्ट करते थे, उस तरीके से यहाँ रिवर्ट ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन है वो है, जिसमें किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ आईडी या एसएसओ आईडी इंटर करके उसको सर्च करके ज्वाइनिंग को रिवर्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसा अभी कोई ऐसा लाइव केस नहीं है जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता सकूँ, लेकिन ये नया टैब अभी शुरू हुआ है। जैसे पहले दो ही एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट में दो थे, एक तो था ज्वाइनिंग का, अगर किसी का रिक्वेस्ट आया हुआ तो उसको ज्वाइनिंग करवाना है, या किसी कार्मिक को रिलीविंग करना है तो यहाँ से जैसे रिलीविंग पे क्लिक करते थे तो कार्मिक शो हो जाते थे, उनको आप रिलीव करते थे। लेकिन रिवर्ट ज्वाइनिंग का है, वो ज्वाइनिंग की हुई ज्वाइनिंग को वापस रिवर्ट करवाना है, तो वो ऑप्शन यहाँ शुरू हो गया है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो समस्याएं कई साथियों के साथ में आ रही है। पहली समस्या तो कि सरेंडर बिल के बारे में मेरे पास बार बार मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सरेंडर के जो भी बिल बना रहे हैं वो किस तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे। इसके अलावा डीए के बारे में भी समस्या है। अभी डीए का कोई ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। सैलरी एरियर कई लोगों के बकाया है, पे मैनेजर पे ऑप्शंस धीरे धीरे है वो बंद हो रहे हैं। तो अब जो भी सिस्टम होगा वो एफएमएस पे होगा। इसके संबंध में मैं आपको एक लेटर भी बता दूंगा। और एक और समस्या, कई साथियों के जो आज भी मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए या मैसेज भी आ रहे हैं कि जनवरी की सैलरी ड्यू है। अब फरवरी तक का तो ऑप्शन एफएमएस पे आ गया, लेकिन जनवरी का क्या होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक लेटर जारी हुआ था वित्त विभाग की तरफ से 27/3/2024 को, जिसमें मार्च माह दे अप्रैल के संवेतन बिलों के संदर्भ में इसमें जो था कि मार्च महीने के बिल है वो उनके प्रोसेस हो चुके हैं। और अब ये तो हालांकि 27 तारीख की बात है, 22 तारीख को बिल प्रोसेस एलोकेट होने शुरू हो गए थे, और अधिकांश लोगों के बिल है वो सैलरी जमा हो चुकी है। कुछ के अगर मान लो एलिमेंट्री एड की बात करें तो कुछ बजट की समस्या के कारण हो सकता है कुछ बिल नहीं हुए हो, बाकी अधिकांश ईसीएस हो चुके हैं। अब जो यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्व के माहों के संवेतन बिल, यानी पूर्व के माह का मतलब हो गया कि फरवरी, और इसके पहले भी कई साथियों के ऐसे आज कमेंट आ रहे हैं, या कुछ लोगों की ऐसी समस्या हो गई थी कि उनके अक्टूबर नवंबर से सैलरी ड्यू है, उनकी वेतन व्यवस्था के लिए आदेश दूसरे कार्यालय में किए गए थे, लेकिन वहाँ से जब बिल फॉरवर्ड किया तो बिल में ऑब्जेक्शन आ गया और वो आदेश जो वेतन व्यवस्था था वो लेट हुआ, और उस दौरान जैसे वित्तीय वर्ष चेंज हो गया तो वो बिल और सारे बिल है वो ऑटो डिलीट हो गए। अब उनकी समस्या आ रही है, तो उनका समाधान भी मुझे लगता है एफएमएस 3 पे ही होगा। तो पूर्व माह के संवेतन बिल, डीए एरियर, सैलरी एरियर, अभी जैसे सभी का जो डीए है 46% से बढ़ करके 50% हो गया, यानी 4% बढ़ोतरी का जो भी एरियर बढ़ाना पड़ेगा, उसका भी ऑप्शन ना तो पे मैनेजर पे है ना एफएमएस पे है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका ऑप्शन है एफएमएस 3.0 पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डीए एरियर, सैलरी एरियर के बिल भी 1 अप्रैल 2024 से समस्त प्रकरणों में एफएमएस 3.0 से ही बनाए जाना सुनिश्चित किए जाएँ। यानी ये भी बिल है वो एफएमएस 3.0 से बनेंगे, तो इसमें बहुत जल्दी ही सैलरी एरियर और डी एरियर का भी, और इसके अलावा पूर्व महीनों यानी फरवरी से पहले के महीनों के अगर किसी की कोई सैलरी बाकी है तो वो भी ऑप्शन मुझे लगता है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो थी। एक और समस्या कई लोगों की आ रही है कि वेतन व्यवस्था के लिए आईडी ट्रांसफ़र करने के बारे में कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑफिशियली
वेतन व्यवस्था के लिए किसी भी आईडी कार्मिक की आईडी ट्रांसफर करने का कोई ऑफिशियल न तो आदेश है वित्त विभाग की तरफ से या एफएमएस की तरफ से, और न ही एफएमएस 3.0 पे कोई मॉड्यूल है जिसमें वेतन व्यवस्था के लिए किसी कार्मिक की आईडी है वो ट्रांसफर करे। ज्वाइनिंग और रिलीविंग का जो ऑर्डर है उसमें जो भी कारण दिए हुए हैं उसमें वेतन व्यवस्था का जो कारण है वो उसमें दिया हुआ नहीं है। तो या तो अभी 1-2 दिन और आप वेट करें, बहुत जल्दी इन सभी समस्याओं का समाधान होने की संभावना पूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी एफएमएस के संबंध में। तो मैं यथासंभव आपको अपडेट देने का प्रयास करता हूँ। अगर वीडियो बनाने लायक होता है तो वीडियो बना देता हूँ। उसके अलावा अगर कोई ऐसी अपडेट होती है तो मैं अपने कम्युनिटी टैब पे तुरंत ही उस डिटेल को अपडेट करता हूँ। तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो या कोई भी अपडेट आपको तुरंत आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी तरह चैनल पे बने रहें। बहुत ही अच्छा सहयोग सभी आप सभी का मिल रहा है। तो आशा करता हूँ जो भी अपडेट होगी मैं बहुत जल्दी आपको देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कई लोगों के सैलरी बिल है वो पूर्व महीनों के भी बाकी है, फरवरी के भी बाकी है, और डी एरियर और अन्य तरह के सरेंडर के बिलों के संबंध में भी कई समस्या आ रही है। जैसे कुछ कार्मिक है वो भी जैसे अप्रैल माह में रिटायर्ड होने वाले हैं या आगामी महीनों में होने वाले हैं, उनके अगर सरेंडर लेना है तो वो कैसे लेंगे। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे जैसे जैसे समस्याएं जा रही है उसी तरीके से एफएमएस पे समाधान हो रहा है। जैसे अभी स्टेटस का जो ऑप्शन आ गया है, इसके अलावा और भी जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ये रिवर्ट ज्वाइनिंग का ऑप्शन भी आ गया है। इसके अलावा और भी ऑप्शन जैसे इनकम टैक्स क्वार्टरली के संबंध में समस्या थी तो उसका भी ऑप्शन आ गया कि इनकम टैक्स की क्वार्टरली, जैसे आप जनवरी तक सैलरी अगर पे मैनेजर से बनी थी तो वहाँ तक तो आप क्वार्टरली निकाल सकते थे, लेकिन फरवरी का डाटा उसमें नहीं आ रहा था। तो वो भी समाधान हो गया है एफएमएस 3.0 पे। आप इनकम टैक्स क्वार्टरली भी 3-3 महीने की आप किसी भी महीने की निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी क्वार्टरली आप निकालें एक बार GA55 निकाल करके उससे मिलान जरूर कर लें ताकि आगे कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि अभी जैसे फरवरी माह की सैलरी जमा होने के बाद में उसका पूरा जो डाटा है इनकम टैक्स क्वार्टरली वगैरह का वो आपको CA को देना पड़ेगा ताकि आपके फॉर्म नंबर 16 है वो यथाशीघ्र बनाए जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ एफएमएस 3.0 से संबंधित थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह चैनल पर बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।